साथियों, पीछे के आप हमारे पार्ट्स देख चुके होंगे निर्देशांक ज्यामिति के। और निर्देशांक ज्यामिति के बारे में बस यही कहना चाहूंगा कि आज आधुनिकतम जो कुछ भी हम चीजें देख रहे हैं जो हमारे वास्तविक जीवन में घटित हो रही हैं, वो सभी निर्देशांक ज्यामिति की देन है। आज निर्देशांक ज्यामिति को कंक्लूड करेंगे। इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो अब आगे कोई कंफ्यूजन निर्देशांक ज्यामिति में नहीं रहेगा। एक प्रश्न है, हमारे साथ नोट करते हुए चले। आप लोग वीडियो को केवल देखते हो, देखने से चीजें नहीं आती हैं। न ही कोई सिखाने वाला आपको इतना बढ़िया बोल देगा कि आपको रट जाए खोपड़िया में। आपको अगर सीखना है तो कलम और कागज उठाना ही पड़ेगा, लिख के लगाना ही पड़ेगा। तैरने के लिए गहरे पानी में जाना पड़ता है। बाकी सब बात भैया झोल झाल की है कि मैं ट्रिक बता दूंगा, आ जाएगा, 2 मिनट में आ जाएगा, 1 मिनट में आ जाएगा। ये गणित है। जिस प्रकार समस्त जीव जंतुओं में मोर एक ऐसा जीव होता है जिसके सर पे कलंगी लगी होती है, वैसा ही गणित है। ये आती है तो सर पे कलंगी लगा लेती है। आना मुश्किल नहीं होता है, केवल अभ्यास की जरूरत होती है। अगर मैं आपके लिए टॉपिक बना के बोर्ड पे खड़ा होकर 20 से 25 मिनट तक बता रहा हूं, मुझे अच्छा लग रहा है। आप कहेंगे मैं तो कहने रहा हूँ भैया तू बताओ, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है, मैं आपके लिए बता रहा हूँ। आपको अच्छा लगे आप देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन हाँ, अगर एक कलम और कागज लेके बैठेंगे ना तो आप ही मानिए कि आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी और इनका नंबर आप उठा पाएंगे। देखिए, एक प्रश्न है आपके सामने। एक ड्रोन है, एक ड्रोन 0-0, ध्यान से देखते रहिएगा, सब कुछ अभी दिखा दूंगा। यहाँ पे 0-0 से उड़ान भरता है, 0-0 से उड़ान भरता है, 0-0 से उड़ान भरता है। और बिंदुओं 2A 2,3 B -2,3 C -2,3 D 2,3 पर जाता है तो। साथियों, 10 प्रश्न बना दूंगा केवल एक इसी ही प्रश्न से। तो निम्न लिखित प्रश्नों के उत्तर दें। देख लीजिए, पहली चीज, जब भी निर्देशांक ज्यामिति का कोई भी प्रश्न आए तो बिना कुछ सोचे समझे एक कार्तीय तल बना देंगे। इस कार्तीय तल को बनाने के बाद पहला चीज ये फिक्स कर लेंगे कि जो इसका कटान बिंदु है यही मूल बिंदु है 0-0। यहीं से ऊपर की ओर ड्रोन उड़ान भरना शुरू किया है। और गया कहाँ है? गया है 2,3 पे। 2,3 किधर जाओगे? ये धन x अक्ष है, धन x एक्सिस है, पूर्व की दिशा पॉजिटिव वाली। ये धन y एक्सिस है, उत्तर की दिशा पॉजिटिव वाली, नॉर्थ वाली उत्तर की दिशा है पॉजिटिव वाली। जब आपसे कह दिया 2,3 तो कहाँ जाओगे भाई? 1 2 यहाँ जाओ, 1 2 3 यहाँ जाओ। 2 वाली लाइन ऊपर, 3 वाली लाइन इधर, मिला लो पेंसिल से आराम से। अब जहाँ पे काट दे इसको नाम दे दो 2,3। ये बन गया A। इधर वाली लाइन मिटा दो, कोई दिक्कत नहीं। बी के लिए कह रहा है ऋण 2,3, तो 3 माने y का मान वो दे रहा है, तो 3 ये इधर चला गया, ऋण 2 माने 1 और 2 यहाँ आ गया, और 3 ये वाला बिंदु यहाँ लेके चले जाओ आप, ऐसे ऐसे ऐसे। ये वाला जो पॉइंट आपको मिल जाएगा वो मिल जाएगा ऋण 2,3।
10 प्रश्न बनेंगे, एक क्वेश्चन 10 प्रश्न बनेंगे, बस बिंदु दर्शाने दीजिए, प्रश्न की भरमार होती है अभी। उसके बाद -2 कामा -3, तो -2 तो यहाँ आया ही है, -3 का मतलब y पे निगेटिव, -y एक्सिस ये होता है, काहे होता है भाई, उत्तर का दक्षिण दिशा अच्छी नहीं मानी जाती, निगेटिव ऊर्जा वाली मानी जाती है, इसलिए माइनस है। तो ये हो गया 1 2 3, इसको मिला लीजिए, इसको मिला लीजिए, यहाँ पे आ जाइए, -2 कामा -3, -2 कामा -3। और अब जो है चौथा बिंदु आपका 2 कामा -3 था, तो 1 2 ये वाला था, 1 2 3 ये वाला गया, यहाँ से मिला लीजिए, ये आपका बन गया 2 कामा -3। क्या बन गया? 2 कामा -3 बन के तैयार हो गए चारों बिंदु। अब आपकी पूर्व जानकारी जो थी वो ये कहती थी -x एक्सिस, पूर्व जानकारी आपकी ये कहती थी कि ये प्रथम चतुर्थांश है, प्लस प्लस घड़ी के उल्टी दिशा में चलता है, ये द्वितीय चतुर्थांश हो जाएगा, माइनस प्लस घड़ी की उल्टी दिशा में चलेगा, यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे चतुर्थांश चलता है, फिर यहाँ पे ये तृतीय हो जाएगा माइनस माइनस, और ये चतुर्थ हो जाएगा प्लस माइनस। चलिए अब प्रश्न बनाते हैं इस पे। पहला प्रश्न, कौन सा बिंदु प्रथम चतुर्थांश में है? कौन सा बिंदु प्रथम चतुर्थांश में है? कौन सा बिंदु प्रथम चतुर्थांश में है? कौन सा? प्रथम में वो होगा जिसपे धन धन लगा होगा, या देख लो ए वाला प्रथम में है, उत्तर लिख दो ए। दूसरा प्रश्न, कौन सा बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में है? द्वितीय चतुर्थांश का मतलब माइनस प्लस होना चाहिए, -2 + 3 ये दिया हुआ है, -2 + 3 ये दिया हुआ है, ये कौन सा बिंदु है? बी है। कौन सा बिंदु है? बी है, तो लिख दीजिए बी। तीसरा प्रश्न यहीं पे देख लीजिए, तीसरा प्रश्न यहीं पे देख लीजिए, कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में है? कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में है? तृतीय चतुर्थांश यानी ये वाला, दोनों माइनस होंगे, -2 -3, माइनस माइनस होता है, तो ये सी तृतीय चतुर्थांश में। 3 प्रश्न हो गए साथियों। चौथा, कौन सा बिंदु चतुर्थ चतुर्थांश में है? कौन सा है? ये डी वाला बिंदु, जो एक पॉजिटिव एक निगेटिव, पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, डी वाला। पांचवा प्रश्न, कौन सी आकृति सभी बिंदु को मिलाने पर, सभी बिंदुओं को मिलाने पर बनी आकृति, सभी बिंदुओं को मिला दे तो कौन सी आकृति बन जाएगी भाई? ये वाली, ये और ये। क्या बन गया? ये कैसी आकृति बन गई? आयत। क्या बन गया? आयत। ठीक। अब आयत की लंबाई, आयत की लंबाई माने दो बिंदुओं के बीच की दूरी। आपको सूत्र हमने बताया था, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, फार्मूला बताया था। और आपसे ये कहा था कि अगर y बराबर है, ट्रिक बताया था कि अगर y बराबर है तो x को जोड़ लो, केवल उनके मान पे मत जाओ, जोड़ लो, ये दो मिला के 4, वही जो है उत्तर हो जाएगा, 4 इकाई, 4 इकाई आयत की लंबाई। दूसरा पूछेगा आयत की चौड़ाई। और देखिए यहाँ पे आपने इसको 4 निकाला तो ये भी 4 होगा, ये वाला -3 - 3 समान हो गया ना।
आंकिक मान जोड़ लो, 2 2 4 बन गया। अगर y बराबर है तो x का आंकिक मान जोड़ लो, अगर x बराबर है तो y का आंकिक मान जोड़ लो। दोनों स्थितियों में उत्तर आपका सही आएगा। यहाँ पे देखिए x बराबर है, y का आंकिक मान जोड़ लीजिए 6 इकाई। आंकिक मान जोड़ने का मतलब है, आंकिक मान जोड़ने का मतलब है कि यहाँ पे जब आप चिन्ह वाले आएंगे ना, जैसे यहाँ पे कहा x बराबर, तो एक वाला तो कट जाएगा, y में जब 3 माइनस 3 करेंगे तो जुड़ के 6 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 3 माइनस 3 कट के 0 हो रहा है, इसे 6 हो जाएगा, तो 6 हो गया। आठवां इसी पे पूछ लेता है, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप अब आपसे पूछ लिया, तो अब आप यहाँ पे क्या कर लोगे, ये वाला आपका 4 हो गया था, ये वाला 6 हो गया था, तो परिमाप अगर पूछ रहा है तो परिमाप क्या करोगे, 2 लंबाई धन चौड़ाई कर दोगे, तो 20 इकाई। क्या हो गया, 20 इकाई। अब इसी जगह पूछ लिया 9वां प्रश्न, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मतलब ये जितना क्षेत्र अपने अंदर घेरे हुए है वो पूछ लिया ना, तो वो कितना हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, 24 वर्ग इकाई। यहीं पे अगला पूछ लिया मूल बिंदु। मूल बिंदु ये हमेशा होता है 0,0। यहीं पे पूछ लिया विकर्ण AC की लंबाई, विकर्ण AC की लंबाई। देखिए A को मान लीजिए x1 y1, x2 y2 तो अब आपका फार्मूला काम करेगा। यहाँ पे अब ना x बराबर है ना y बराबर है, तो फार्मूला काम करेगा। ठीक साथियों, नमस्कार।